दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर 3.5 के जो लास्ट के क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जो बचा हुआ था उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है उसका जरा से ध्यान से पढ़ें। जो आपका जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 3.5, ठीक है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी 3.5, ठीक है, ये हमारे पास है। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं क्या, क्वेश्चंस फोर्थ करने जा रहे हैं, फोर्थ का फोर्थ क्वेश्चन। जरा धीरे से पैसेंजर गाड़ी की तरह आप रीड करें तो इसको समझते हुए चलेंगे। आपका कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ये इसका मतलब समझिएगा, ये कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी जो है वो 100 किलोमीटर एक दूसरे से हाईवे पर है। ए पार्ट का मतलब होता है एक दूसरे से हाईवे पर है, ठीक है। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑन ए हाईवे। जो ए और बी दो प्लेसेस हैं वो हाईवे पर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो हम दो प्लेस बना लेते हैं, प्लेस ए और प्लेस बी। तो ये बना लिए भाई, प्लेस ए बना लिए एंड प्लेस बी बना लिए। ये दोनों की बीच की डिस्टेंस, दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये भी लिख दिया हमने, चलो भाई हो गया, ठीक है। ये प्लेस ए और प्लेस बी हमने बना लिया, ठीक है। अब आगे की तरफ क्या कहा जा रहा है, चलिए। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार भी स्टार्ट हो रही है ए से, चलिए कार भी बना लेते हैं। एक कार स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ए से स्टार्ट होती है। इस कार का नाम हम ए दे देते हैं, कार ए। दूसरी कार स्टार्ट होती है फ्रॉम बी, दूसरी वाली भी स्टार्ट होती है, इसको हम नाम दे देते हैं कार बी, स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आगे क्या रहा है, ठीक है, एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट सेम टाइम। शब्द का मतलब ये दोनों कार एक ही टाइम पर स्टार्ट होती हैं। जब ये वाली स्टार्ट होगी 12 बजे तो 12 बजे ये भी स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये 12 बजे स्टार्ट होगी, या आपका 12 आवर पर स्टार्ट हो रही है तो ये 12.1 पे स्टार्ट हो, यानी 12:01 पे स्टार्ट होती हो, ठीक है। तो इसका 1 मिनट डिले हो गया। तो सेम टाइम का मतलब होता है एट द टाइम बोथ कार आर स्टार्टेड, ठीक है। दोनों कार, वो टाइम जिस पर दोनों कार एक ही टाइम पे स्टार्ट होती है तो सेम टाइम कहते हैं। ये समझ में आया होगा। तो दोनों कार एक ही टाइम पर स्टार्ट होती हैं, ठीक है, ये समझ में आया। फिर आगे क्या कह रहा है कहानी, हमने मान लिया, चलो ठीक है, दोनों कार स्टार्ट होती है 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे दोनों स्टार्ट होती हैं, ठीक है, मान लिया। उसके बाद आगे बोला है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। ये सबसे बड़ा की पॉइंट है। कह रहा है कि दोनों कार एक ही टाइम पर स्टार्ट होती हैं और अगर दोनों कारें सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है कि अगर एक राइट जा रही है तो दूसरी भी किधर जानी चाहिए, राइट जानी चाहिए, सेम डायरेक्शन में। यानी एक इलाहाबाद की तरफ जा रही है तो दूसरी भी इलाहाबाद की तरफ जानी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। समझ में आई बात, ठीक है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं इफ दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करती है। चलिए हम ये बना लेते हैं। ये कार ए जो है ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही है, सॉरी कार बी यहाँ ऐसे बढ़ रही है, और कार ए भी कुछ इस तरीके से बढ़ रही है। चलिए बढ़ रही है, आगे की तरफ जा रही है भाई, सपोज ऐसे जा रही है दोनों, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन ऐसे है, ये मिला दिया। अब आगे की तरफ क्या कहा जा रहा है, आगे की तरफ हमसे बोला जा रहा है एट डिफरेंट स्पीड। दोनों की स्पीड अलग है, एक की स्पीड मान लेते हैं x और दूसरे की स्पीड मान लेते हैं y। तो इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। कार A की स्पीड x किलोमीटर पर आवर और कार B की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपके पास स्पीड, डिफरेंट स्पीड है, मान लिया दोनों स्पीड, ठीक है। चलिए आगे की तरफ क्या कर रहा है, दे मीट इन 5 आवर्स। कहाँ की बात हो रही है, सेम डायरेक्शन वाली बात हो रही है, देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है इफ कार
travels in same direction at different speed, they meet in 5 hours. Means कार बी से स्टार्ट होती है, कार ए से स्टार्ट होती है, और दोनों कारें किसी एक पॉइंट पर मिलती है और वो 5 आवर के बाद मिलती है. चलिए, दे मीट एट पॉइंट पी. यहाँ पास पॉइंट पी पे एक दूसरे से मिलती है, यानी आपका ओवरटेक, ये लाइन मैंने अलग बनाया हुआ है, लेकिन जब होगा तो ये सीधी लाइन पे ही चलेंगे, सीधे पे चलेंगे. तो पॉइंट पी पे मिलते हैं. 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कहाँ पास मिलते हैं? पॉइंट पी पे मिलते हैं. ये क्लियर हो गया. हमें स्पीड पता चल गई, लेट कर लिया, और हमें टाइम भी पता चल गया दोनों का. ये बी से पी पॉइंट है, यानी पी एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पास ये दोनों मिल रहे हैं सेम डायरेक्शन में चलते हुए. तो बी वाला पी तक पहुंचा कितने आवर में? 5 आवर में. ए वाला भी कितने आवर में पी तक पहुंचा? 5 आवर में पहुंचा. तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों को डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना ट्रेवल किया. मीन्स कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से पी तक जाने में. हमें इसकी स्पीड पता है और टाइम पता है, तो कितना मिल गया? 5x. इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 5 आवर. तो क्या होता है डिस्टेंस? फिजिक्स में मोशन चैप्टर में आपने पढ़ाया गया होगा क्या? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या तो कहें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये पढ़ाया गया है? हाँ, बिल्कुल पढ़ाया गया है, हम ही पढ़ाए हैं. ठीक है, तो 5x ये हो गया. मीन्स ए की जो आपके पास डिस्टेंस है पी तक जाने में, कितना डिस्टेंस है? 5x. और इसी तरीके से बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5y. वहां से अब जरा देखिए, 5x यहाँ तक है, 5y वहाँ पास है, दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 100 किलोमीटर का है. तो हम ये कह सकते हैं कि 5x माइनस 5y, यानी ये पूरी डिस्टेंस, यानी ए वाली जो 5x डिस्टेंस है, इससे हम 5y डिस्टेंस घटा दें, यानी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें 100 किलोमीटर मिलना चाहिए. क्योंकि दोनों में डिफरेंस, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस जो मीट कर रही है जहाँ पास, उनके बीच की डिस्टेंस, ए बी पी की डिस्टेंस और ए पी की डिस्टेंस, दोनों में कितने का डिफरेंस है? 100 किलोमीटर, क्योंकि दोनों ये हैं. या तो कहें आपको सबसे पहले पी को पकड़ने के लिए, पी पे मिलने के लिए ए को पहले 100 कवर करना पड़ेगा, तब जाकर के बी के द्वारा चली गई डिस्टेंस को भी कवर करना पड़ेगा, तब वो मिल पाएगा. ठीक है, ये सिस्टम है. इसका मतलब कि दोनों के कॉमन डिफरेंस कितना है? 100 किलोमीटर है. ये क्लियर हो गया बात? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100. फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है. अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं. क्या लिखे हम? लेट द स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. देयरफॉर स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, y किलोमीटर पर आवर. हमने स्पीड ले लिया. चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, सेम ही डायरेक्शन ना. बोथ कार सेम टाइम पे स्टार्ट होती है. हमने जानते बोथ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन. तो सेम डायरेक्शन में हो तो डिस्टेंस कवर्ड बाई, हमने डायग्राम बना दिया है, डायग्राम आप समझ लीजिए. डिस्टेंस कवर्ड बाई कार है, अब समझ लीजिए. डिस्टेंस कवर्ड बाई कार है 5x. डिस्टेंस, ठीक है, यहां लिख लीजिए एंड
मीट आफ्टर 5 आवर, 5 आवर बाद ही मिल जाए। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए कितना हो जाएगा 5x किलोमीटर। इसी तरीके से डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी के कितना हो जाएगा 5y किलोमीटर, 5x किलोमीटर और 5y किलोमीटर, ये हो गया। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, क्योंकि पीछे से आपका पहले 100 किलोमीटर चलेगा, दोनों में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में आपको कितना डिफरेंस है 100 किलोमीटर है। वी नो दैट 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 100 बनेगा। मीन्स x माइनस 5 आके नीचे क्रॉस डिवाइड हो जाएगा आपके पास, s माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 20। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड सिचुएशन जो कह रही है, सेकेंड सिचुएशन वो ये कह रही है कि अगर दोनों कार सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं तो कार ए और कार बी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। कार ए जो होती है वो सेम टाइम पे स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये दोनों कारें अपोजिट चलती हैं। अभी तक सेम डायरेक्शन में चल रही थी, सेकंड सिचुएशन में ये कैसे चलने लगी, अपोजिट चलने लगी। यानी एक लेफ्ट चल रही है तो एक राइट चलेगी, और दोनों कारें किसी पॉइंट Q पर मिलती हैं 1 आवर बाद। क्वेश्चन यही कह रहा है सेकंड सिचुएशन में कि इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ चले, कार ए बी की तरफ चले और कार बी ए की तरफ चले, एक दूसरे की तरफ चले, तो अब क्या होता है, तब दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे बाद ये एक दूसरे को मिलेंगी। चलिए देख लेते हैं, 1 घंटे बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 1 घंटे बाद यानी 1 आवर बाद ये ए वाला कितना ट्रेवल कर लेगा, इसकी स्पीड कितना था x था, और टाइम कितना 1 आवर चल रहा है ना, तो कितना हो जाएगा x किलोमीटर। बी वाला भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसकी स्पीड कितनी है y, तो इतने किसने डिस्टेंस की ट्रेवल किया, ये भी y इंटू 1 इंटू वाई किलोमीटर। क्या हुआ, टाइम इंटू स्पीड होगा डिस्टेंस निकालने के लिए, तो दोनों डिस्टेंस कितने हो गए, ये यहाँ पास दोनों मिल गए। ओवरटेक नहीं कर रहे, ओवरटेक का मतलब एक दूसरे से आगे नहीं निकल रहे हैं, मिल करके गाड़ी रोक दिए, मिल लिए, हैंड शेक करने लगे, तो हैंड शेक करने लगे, यहाँ पास रुक गए, तो ये गाड़ी इधर से और वो गाड़ी उधर से, कारें दोनों कारें, यानी ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की आपने x किलोमीटर, और ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की y किलोमीटर, और दोनों डिस्टेंस को मैं ऐड कर दूंगा तो दोनों कितनी मिलनी चाहिए 100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए सेकंड सिचुएशन में दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड मीट आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद दोनों मिलेंगे, और हमको पता है कुछ डिस्टेंस इधर से ये चलेगा, कुछ डिस्टेंस उधर से वो चलेंगी, दोनों एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। इसका मतलब x a के द्वारा चली गई डिस्टेंस और प्लस y के द्वारा चली गई डिस्टेंस, दोनों बीच में मिल जाते हैं कहीं, वो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। सॉल्व द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड विच आर यूजफुल, विच आर प्रिफर्ड टू यूजफुल। ठीक है, तो सॉल्व इट, कितना मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100। क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, सिंपल यार, जो भी करना है कर दीजिए, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट बराबर है। ठीक है, आपका इधर वाले में चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा आपका, ये हो गया, ये खत्म हो गया। माइनस वाई और माइनस वाई कितना हुआ, माइनस का 2y, ये कितना मिलेगा माइनस का 80, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 40 किलोमीटर पर आवर। पुट
y इक्वल टू 40 इन फर्स्ट इक्वेशन रख दीजिए फर्स्ट में, कितना मिल जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। या तो हम कहें स्पीड ऑफ कार है कितना है, स्पीड ऑफ कार है x किलोमीटर था, इसका मतलब 60 किलोमीटर। स्पीड ऑफ कार भी कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बेहद अच्छी तरीके से पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट ये है। ठीक है, एक्सरसाइज आप जान ही गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं, 3.5 की बात कर रहे हैं। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बताइए कि अगर कोई भी आपका कोई भी रेक्टेंगल शेप हो या तो स्क्वायर शेप हो, सपोज मेरे पास ये रेक्टेंगल शेप है, अब ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है, या सॉरी ये आपका 5 मीटर है और ये कितना है आपके पास 4 मीटर, सपोज 4 मीटर। क्लियर है, आज समझ में आई? क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ इससे रिलेटेड है। 5 मीटर लेंथ हो गई और 4 मीटर ब्रेथ हो गई। एरिया कितना है इसका, एरिया 5 इंटू 4, तो एरिया निकल के आया कितना 20 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? चलिए, अब मैं जो कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि मैंने इसकी लेंथ में 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दिया और ब्रेथ में 2 यूनिट बढ़ा दिया। क्या कर दिया, लेंथ में 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दिया और ब्रेथ में मैंने 1 यूनिट बढ़ा दिया, 1 यूनिट बढ़ा दिया। चलिए बढ़ाते हैं घटाते हैं जो भी है आपके पास। ठीक है, तो मैंने लेंथ में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो लेंथ कितनी हो गई भाई 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 मीटर हो गई। और ब्रेथ में मैंने 2 यूनिट बढ़ा दिया, 2 यूनिट मतलब 6 मीटर पर हो गई। अब इसके एरिया में क्या फर्क पड़ा, इसी को मैंने चेंज किया, क्या हुआ, इसका एरिया A डैश मिला, ये 4 इंटू 6 मिला, और A डैश का एरिया क्या हुआ, A डैश का 4 इंटू 6 क्या मिला आपको 24। ये जो न्यू एरिया मिला है, ये एरिया पहले वाले से कितना ज़्यादा है, ये एरिया पहले वाले से कितना जा रहा है A+4 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। A+4, A मतलब क्या 20 और +4 यानी A वाले से 4 मोर है, स्क्वायर यूनिट मोर है। ठीक है, ये क्लियर हो गई होगी बात। और अगर मैं इसी में दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों में ही मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक नया सिस्टम आप बना लीजिए। अब दोनों में यानी लेंथ में मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या मिल गया 4 मिल गया। ब्रेथ में भी मैंने 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 मिल गया। 2 यूनिट 1 यूनिट जो भी करना हो ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करिए तो आपके चेंज हो जा रहा है। तो इसका एरिया कितना मिल रहा है A डबल डैश कितना मिलेगा 4 इंटू 2, कितना मिला इसका A डबल डैश, A डबल डैश मिला मुझे 8। क्लियर है? अब ये मुझे बता दो, ये 8 एरिया मिला, ये पहले वाले एरिया जब मैंने चेंज नहीं किया था रियल एरिया में से कितना कम है, ये एक्चुअली बताइएगा रियल एरिया में से कितना कम है 12 स्क्वायर यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट कम है। 12 स्क्वायर यूनिट, रियल एरिया मेरा 20 मीटर स्क्वायर था और मेरा जो चेंज करने पर लेंथ ब्रेथ आया वो A डबल डैश इक्वल टू 8 आया। मीन्स ये जो एरिया डबल डैश है वो आपका फर्स्ट एरिया में से यानी रियल एरिया में से 12 स्क्वायर यूनिट कम है। मतलब 12 मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं पहले वाले से मुझे कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड करें, आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में आएगा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई रेक्टेंगल गार्डन था, उसका कुछ एरिया रहा होगा, लेंथ ऑफ ब्रेथ रही होगी, उसका एरिया भी रहा होगा। अब मैं उसको जब एरिया उसके लेंथ ऑफ ब्रेथ में मैं चेंज करूँगा तो उसके एरिया में भी चेंज आएगा
अब पहली पोजीशन में पहले कंसेप्ट में वो कैसे चेंज करता है, उसका एरिया कितना कम होता है या ज़्यादा होता है वो रख लेंगे हम। दूसरी कंडीशन में चेंज जो करता है लेंथ ऑफ ब्रेथ में फिर से एरिया में चेंज होता है वो भी हम रख लेते हैं। और ये सारे एरिया में चेंज कैसे होगा, फर्स्ट इनिशियल एरिया से होगा, जो हमारे पास पहले रेक्टेंगल गार्डन था उसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। ठीक है, मीन्स इसके रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है, कैसा, ज़्यादा हो जा रहा है 4 स्क्वायर यूनिट, और इसके इसी के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है क्योंकि हम इसी को चेंज कर रहे हैं ना बार बार। इसी को पहली बार चेंज किए ये बना तो ये, अब फिर बार इसको चेंज कर रहे हैं फिर से ये बना ये मिला। तो अलग अलग टाइप में आपका एरिया मिल रहा है, एक बार आपका लेस हो रहा है तो एक बार आपका मोर हो रहा है, यहाँ पास मोर हो जा रहा है 4 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पास लेस हो जा रहा है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड तो सॉरी ना पॉज, चलिए कंसेप्ट कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 5th नंबर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका, रेक्टेंगल का एरिया गेट रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाना। कितना कम हो जाना, बाई 9 स्क्वायर यूनिट। कितना कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट। जब हम इसकी लेंथ को कितना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स। देखिए चेंज हो गया ना, एक रेक्टेंगल था जिसका एरिया कुछ रहा होगा, सपोज मान लिया हमने रेक्टेंगल, ये सपोज रहा होगा कुछ रेक्टेंगल, इसका लेंथ x रहा होगा और ब्रेथ y रहा होगा, तो एरिया कितना मिल गया होगा, xy मिला होगा सपोज। अब इसी एक रेक्टेंगल को हमने चेंज किया, इसकी लेंथ में हमने क्या कर दिया, 5 कम कर दिया, यानी x - 5 लेंथ मिल गई। और इसी के ब्रेथ में हमने 3 बढ़ा दिया, y + 3 बन गया। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया जो मिलेगा ये पहले वाले एरिया में से कितना कम होगा, 9 स्क्वायर यूनिट कम होगा। तो रिलेशन मिल गया आपको यहीं से। पहला लेट मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x मीटर या x यूनिट, जो भी आप स्क्वायर यूनिट कह रहा है ना, x यूनिट, ठीक है, मीटर में नहीं, इसका यूनिट में चल रहा है तो यूनिट हमने मान लिया। ब्रेथ कितना है आपके पास, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने इसको क्या माना, y यूनिट। देन लिख लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, ये निकाल के रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, एक्स वाई। आपको पता लेंगे तो ब्रेथ होता है, एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इफ लेंथ रिड्यूस बाई 5 यूनिट, if length reduced by 5 unit and breadth increased by 3 unit, then area तब एरिया कितना हो जाएगा, देन एरिया रिड्यूस्ड बाई कितना, 9 स्क्वायर यूनिट। तब स्क्वायर कितना स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, एरिया इतना। चलते हैं भाई, तो न्यू लेंथ कितनी हो गई। आप इतनी राम कहानी नहीं लिखना है, सिंपल ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, सीधा आप यहीं से लिखेंगे। न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी भाई,
फर्स्ट कंडीशन में न्यू लेंथ कितनी हो गई, वो हो गई x माइनस 5। न्यू ब्रेथ कितनी हो गई भाई, कितना हो गया y प्लस 3। न्यू एरिया कितना हो गया फर्स्ट केस में, न्यू एरिया x माइनस 5 इंटू y प्लस 3। दिस एरिया इज 9 स्क्वायर यूनिट लेस देन द फर्स्ट एरिया। दिस एरिया इज 9 स्क्वायर यूनिट इज लेस देन द फर्स्ट एरिया। फर्स्ट एरिया इससे कितना कम है, 9 स्क्वायर यूनिट कम है। बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट। कब कम हो जाता है, जब हम लेंथ को 5 यूनिट कम कर देते हैं, ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, तब कितना हो जाता है, ये जो नया एरिया मिलता है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। चलिए हम इस एरिया को इक्वल करने के लिए क्या करें, पहले वाले एरिया में से 9 स्क्वायर यूनिट कम कर देते हैं। तो ये x माइनस 5 y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9। सिंपल। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का y के साथ हुआ तो एक्स वाई मिला, x का 3 के साथ हुआ तो प्लस का 3x, और ये कितना हुआ माइनस का 5y और माइनस का 15, और ये मिलेगा xy और माइनस का 9। xy से xy भाई साहब निपट गए, मिलेगा कितना 3x माइनस का 5y माइनस का 15 उधर गया तो मिला कितना, माइनस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 9 मिलेगा, और माइनस का 9 प्लस का 15 कितना मिला आपको, कितना मिला, सब्ट्रैक्ट कर लो यार, 6। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड जो रिलेशन है हमारा वो कुछ इसी तरीके से, सिमिलरली सेकेंड रिलेशन में भी न्यू लेंथ कितनी हो गई, पढ़ के बता दीजिए भाई। न्यू लेंथ सेकेंड रिलेशन में न्यू लेंथ क्या हो गई, फिर से कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अब वो 3 यूनिट को लेंथ को इंक्रीज कर देना है, यानी x प्लस 3 हो जाएगी। सेकेंड सिचुएशन बोल रहा है ना, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, न्यू ब्रेथ कितनी हो गई, कितना हो जाएगा y प्लस 3, न्यू ब्रेथ भी आ गई आपके पास, सॉरी 2 यूनिट, y प्लस 2, न्यू एरिया। अब लेंथ ब्रेथ चेंज हुआ तो एरिया भी चेंज होगा, न्यू एरिया, दिस एरिया इज x प्लस 3 और y प्लस 2, ये हुआ। और ये जो न्यू एरिया है, इसने कहा है जो न्यू एरिया मिल रहा है, एंड द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, ये जो न्यू एरिया मिल रहा है ये इंक्रीज हो जाता है, कितना 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है, किससे, पहले वाले एरिया से, मीन्स इस एरिया से, इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, पहला जो डायमेंशन आपका था उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। ये जो न्यू एरिया मिल रहा है ये पहले वाले एरिया से, जो आपका पहले रिस्पेक्ट में लिया गया था, रेक्टेंगल का जो एरिया था उसके रिस्पेक्ट में 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब ये एरिया ज़्यादा हो गया, किससे, पहले वाले से, कितना ज़्यादा हो गया 67, इसका पहले वाले को 67 दे दो, ऐड कर दो तो न्यू वाला मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, x प्लस 3, ये एरिया जो है x प्लस 3, अब इसकी राम कहानी हमने लिखा भाई, राम कहानी हमने नहीं लिखा, आपको भी नहीं लिखना है, सीधा यहीं से फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन हम डाल करके सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x प्लस 3 y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई, ये ज़्यादा है कितना 67 पहले वाले से, पहले वाले में हम पहले 67 ऐड कर देते, ये लो ऐड हो गया, ऐड हो गया एक्स वाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपको, एक्स वाई प्लस 2x प्लस का 3y और प्लस का 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 67, निपट गए भाई साहब, एक्स वाई खत्म हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
कल मिट्टी है, चलते हैं दे दें 2x 3y, उधर चला गया भाई साहब, कितना मिला 67, इक्वेशन सेकंड। चलिए अब आपके पास आ गया पहाड़, सॉल्व करिए और एक्स वाई की वैल्यू बताइए। ठीक है, चलिए सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कहाँ पास है, आपके पास ये है, और सेकंड वो है। चलिए 3x माइनस का 5y इक्वल टू 6, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 61। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें करना क्या है, इसमें कोएफिशिएंट बराबर नहीं है तो कोएफिशिएंट बराबर करते हैं भाई। तो कोएफिशिएंट किसके बराबर करें, x के या y के बराबर कर ले या x के बराबर कर ले। चलो करते हैं। तो हम कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए क्या करते हैं, अरे सर जो कोएफिशिएंट x का है नीचे वाले का उधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर बराबर हो गए भाई। चलिए बराबर करते हैं, मल्टीप्लाई क्या 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ये थी ना, ये वाली फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, फर्स्ट एंड 3 इन सेकंड इक्वेशन। ये हो गया भाई। चलिए मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, नहीं किया कर लीजिए। 2 का फर्स्ट में किया कितना मिला 6x माइनस 2 का 5 में, यानी जो भी मल्टीप्लाई होता है होल इक्वेशन में होता है, माइनस का 10y और फिर उधर 12, फिर नीचे की तरफ 6x और फिर प्लस का 9y और फिर इधर क्या मिलेगा 3 और 3 83। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या पता है, हमें तो कुछ पता नहीं है, आपको ही पता है। क्या पता है, कोएफिशिएंट बताओ ना, कोएफिशिएंट की साइन कैसे है, कोएफिशिएंट के साइन बराबर हैं, मतलब सेम साइन के हैं। और सेम साइन वाले क्या होते हैं सर, अरे आपने तो बताया था, माइनस कर देते हैं सेम साइन वाले में, सेम साइन में माइनस कर दिए तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन ज़रा चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया भाई, निपट गए। रेलवे ट्रैक के नीचे आ गए थे ना, पापड़ बन गए, पापड़ देख ले, पापड़ बन गए। तो चलते हैं, माइनस का 10y और ये माइनस का 9y कितना मिला, माइनस का 19y, और ये सब ट्रैक्ट होकर कितना मिलेगा, माइनस का 171। सब ट्रैक करके देख लीजिएगा भाई साहब। ठीक है, अब 171 मिला, इधर भी आ जाइए, थोड़ा नज़ारा ले लेते हैं यार, अच्छा सुंदर सुंदर नज़ारा। माइनस का 19y और माइनस का 171। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस खत्म, और y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू आई 9। ठीक है, y की वैल्यू आई 9। अब इस 9 को उठा करके किसी एक इक्वेशन में महाशय को बिठा दीजिए। पुट y इक्वल टू 9 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कहाँ पास है, ये है, 9 रखे, 9 इंटू 5 45 उधर से लगे हैं तो कितना मिलेगा, रख लेते भाई 3x माइनस का 45 इक्वल टू 6, 45 उधर गए, प्लस का 45 बना, प्लस का 45 प्लस 6 क्या हुआ 51। यार बड़ा स्लो बोलते हो, 51 बोला करो ना यार, 51। x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, पता नहीं सर क्या मिलेगा, काट दो साले को, कुछ मिल ही जाएगा 3 और ये क्या मिलेगा 17। तो x की वैल्यू क्या मिली 17। तो डायमेंशन क्या